हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स। जो लास्ट ईयर 10 ईयर्स में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, PYQs क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो देखते रहना है। 2025 में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ये 100% गारंटी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, in a continuous frequency distribution the median of data is 21. If each observation is increased by 5 then find the new median. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब मीडियन क्या होता है? मीडियन बोलते हैं किसी को, मिडिल टर्म को बोलते हैं। तो सपोज करो कि कोई जो है जैसे 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर अगर हम 1 2 3 4 में प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में मान लिया 5 ऐड करते हैं, तो मिडिल टर्म में भी 5 ऐड करना पड़ेगा, तो मीडियन बढ़ जाएगा। तो मीडियन हो जाएगा यहाँ पे 3 + 5 यानी 8। अगर हमने 5 ऐड कर दिया इस सीरीज में, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो अभी मीडियन क्या हो गया? 8 हो गया। पहले मीडियन था 3, तो मीडियन भी क्या है? 5 बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार आपको ये करना है। तो यहाँ पर मीडियन दे रखा हमें 21, मीडियन दे रखा 21, तो न्यू मीडियन भी क्या हो जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। 21 + 5 यानी 26 हो जाएगा। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30-40। तो सबसे पहले तो क्लास इंटरवल बना लेते हैं। यहाँ पे मोर देन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 0 और मोर। 0 और मोर का मतलब 0 से लेके 10। 10 और मोर का मतलब अब ये क्लास साइज क्या होगा? 10 होगा। 0 10 20 30 ये दे रखा है, तो क्लास साइज क्या होगा? 10 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। क्या पूछा है इसने? 30 to 40। 30 to 40 की क्या बतानी है हमने? फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब यहाँ मोर देन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो इसको कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी हमारी 63 - 58 कितना होता है? 5। 58 - 55 कितना होता है? 3। 55 - 51 कितना होता है? 4। 51 - 48 कितना होता है? ये होगा 3। और 48 और 42 माइनस करके कितना आ जाएगा? 6। और लास्ट का हम एज इट इज रख देंगे 42। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब या फिर इक्वल टू इतना आ गया। अब देखते हैं 30 to 40। तो 30 to 40 में कितनी फ्रीक्वेंसी है? ये है 3। तो 3 विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 18.75, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालने के पहले fx निकालना पड़ेगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 10 5 जा 50, 10 5 जा 50 और 7p। तो ये हो जाएगा 7p और ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 60 और सिग्मा fx हो जाएगा हमारा 7p प्लस ये हो जाएगा 360 आ गया। और सिग्मा f आ जाएगा हमारा 8 और 2 10 और 7 17 और 10 27 और 5 यानी 32। अब क्या निकालना है? ये होता है मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 7p प्लस 360 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 32। और हमें क्या दे रखा है? मीन दे रखा है डेटा
18.75, तो 32 इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 18.75 मल्टीप्लाई 32, ये हो जाएगा 7p प्लस 360, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 600। 360 को LHS में ले आते हैं, ये हो जाएगा 7p, और ये आ जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 7p। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 34.21 के लगभग, तो p की वैल्यू 34.21 या 22 जो भी हुआ, ऑलमोस्ट इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सबसे पहले हम क्लास इंटरवल निकालते हैं, तो 0 एंड अबव लिखा है तो क्या होगा, कितने का साइज दिख रहा है, 0 से 10, 10 से 20, तो 10 है क्लास साइज 10, तो क्या होगा 0 से लेके 10, 10 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। क्लास इंटरवल निकल गया। अब हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हमें मोर देन दे रखा है ये 40, तो क्या होगा 48, 40 माइनस 28 कितना हो गया, ये हो जाएगा 12, 28 माइनस 16 कितना होता है, ये भी हो जाएगा 12, 16 माइनस 10 कितना होता है 6, 10 माइनस 8 कितना होता है 2, 8 माइनस 0 कितना होगा 8, और 0 का 0 ही हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे आपको कली मार्क, यहाँ पर आपको टैली मार्क दिखाना, तो टैली मार्क दिखा सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो 12 के करस्पॉन्ड क्या होगा, ये 5 ये हो गया, और ये 12 हो गया पूरा, ये भी ऐसे होगा, 6 दिखा देते हैं, 5 और 1 2 5 और 3 8 हो गया। 0 को आपने ब्लैंक रखना है यहाँ पे, यानी ब्लैंक का मतलब इसका टैली मार्क कुछ भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू ए मोर देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो मोर देन टाइप का क्या हो जाएगा, मोर देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में हम क्लास इंटरवल ऐसे दिखाएंगे, मोर देन में 0, तो मोर देन 0 हो गया, ये हो जाएगा मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 60, यानी लोअर लिमिट लिख देनी है आपको मोर देन में, और मोर देन 80। अब क्या दिखा देनी है आपको, फ्रीक्वेंसी नहीं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, मोर देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, तो मोर देन टाइप का मतलब क्या है, पहले हम टोटल निकाल देंगे, 9 और 5 14 बार 26 और 8, ये हो जाएगा 40। अब मोर देन क्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 40 लिखेंगे, अब 40 से हम 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 से 9 सब्ट्रैक्ट करके कितना हो जाएगा 26, 26 माइनस 12 करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और 14 माइनस 6 करके कितना हो जाएगा 8। तो ये आ गया मोर देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। अब ये टेबल दे रखी है, 200 to 20 14 नंबर ऑफ वर्कर दे रखा है, डेली वेजेस दे रखी है। कन्वर्ट द अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन टू लेस देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन टाइप ऑफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको,
तो निकालेंगे लेस देन और यहाँ लिख लेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट ये है 240, 260, 280, 300। लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो लेस देन टाइप में क्या होगा, लेस देन टाइप में यहाँ पे 14 का 14 हो जाएगा, और 14 12 कितना हो जाएगा 26, 26 + 8 कितना हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50। तो ये आ गई हमारे लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 7, given below is distribution of weekly pocket money received by students of a class. Calculate the pocket money that is received by most of the students. तो क्या निकालना है, कैलकुलेट द पॉकेट मनी दैट इज रिसीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी मोड निकालना है। तो मोड निकालना है हमें, तो मॉडल फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, ये मॉडल क्लास, अरे मॉडल फ्रीक्वेंसी हो गई 18। तो मोड मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला आपका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास इंटरवल। तो ये हो गया, ये L1 कितना हो गया 80। अब फार्मूला लगाते थे, मोड का फार्मूला है, कैपिटल M से दिखाते हैं ये मोड, L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 और मल्टीप्लाइड बाई H। तो यहाँ पर H मान है क्लास साइज, यानी 100 - 80 कितना है ये 20, और यहाँ पर ये हो जाएगा F0, ये F1 और ये F2। वैल्यू पुट कर लेते हैं, L1 80 है प्लस F1 कितना है 18 माइनस F0 यानी 12 अपॉन में 2F1, 2 × 18 माइनस F0 यानी 12 माइनस F2 यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 20। ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 80, 18 - 12 यानी 6 और 6 2 जा 12 यानी 120। ये हो जाएगा हमारा 18 दूनी 36, 36 - 12 यानी 24, 24 - 5 यानी कितना हो जाएगा 19। और इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 19 6 जा कितना होता है 114, 6 बचा 19 3 जा और 19 1 जा, ये हो जाएगा 6.31, जो ऐड करके आ जाएगा 86.31। तो ये हो गया मोड आंसर। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा यूजिंग एन एम्पिरिकल फार्मूला व्हेन इट इज गिवन दैट मोड = 35.3 एंड मीन = 30.5। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, यानी मतलब मीन, मोड एंड मीडियन। तो मोड = 3 मीडियन -2 मीन। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, मोड कितना है 35.3 = 3 मीडियन। हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीन हमें दे रखा है 30.5, तो ये हो गया 3 मीडियन माइनस कितना 61, 35.3 3 मीडियन = हो जाएगा 35.3 + 61
कितना हो गया ये 96.3 अपॉन 3 मीडियन। तो ये हो जाएगा हमारा 3 जा 9, 3 जा 32.1। तो ये आ गया हमारा मीडियन आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो हमें इस डाटा का मीन निकालना है। लेस देन 20 मीन, क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं मीन निकालने के लिए। क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल क्या होगा, लेस देन 20 है तो क्या होगा 0 to 20। ये हो जाएगा 22, 40, 42, 60, 62, 80, 82, 100। और हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये तो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी टोटल है 120, ये हो जाएगा 15, 37 माइनस 15 कितना होता है 22, 74 माइनस 37 कितना हो जाएगा 37, 99 माइनस 74 कितना हो जाएगा 25, 21। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्या निकालना है आपको, क्लास मार्क। क्लास मार्क 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी हो जाएगा 10। क्लास साइज आपका 20 है, 20 ऐड कर देते हैं 10 में तो क्या होगा 30, 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, 70, 90। ये हो गया क्लास मार्क यानी x। एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा मल्टीप्लाई यानी 15 × 10 यानी 150। ये क्या हो जाएगा 660 और ये हो जाएगा 1850। ये हो जाएगा 1750, 1890। अब ये निकाल लेते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा टोटल मिला के कितना हो गया ये 6300। और अब निकालते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हो गया, ये हो जाएगा 120। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स कितना है 6300 अपॉन 120, तो 630 अपॉन में 12। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 52.5। तो ये हमारा क्या आ गया मीन आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो हमें क्या निकालना, मीन एंड मीडियन निकालना है। हमें निकालना मीन एंड मीडियन। तो मीन के लिए टेबल बना लेते हैं। मीन के लिए क्या चाहिए, हमें एक्स चाहिए यानी क्लास मार्क। ये क्लास मार्क है। 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या हो जाएगा 2। क्लास साइज आपका क्या है 4 है। 4 ऐड कर लेते हैं इसमें 6, 4 ऐड करेंगे फिर 10, 14, 18। फ्रीक्वेंसी ये हो गई एफ।
मीडियन के लिए हमें चाहिए CF। पहले हम मीन के लिए FX चाहिए, वो निकाल लेते हैं। FX 3 2 जा 6, 30, 90, 70, 54। और CF चाहिए हमें मीडियन के लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 है, 3 हो गया, 8, 17, 22 और 25। तो मीन निकालने के लिए हमें चाहिए सिग्मा FX। सिग्मा FX हो जाएगा हमारा, FX आ जाएगा हमारा 250। सिग्मा F हो जाएगा 25 और मीन आ जाएगा हमारा सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F 250 अपॉन 25। मीन आ गया हमारा कितना, 10। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियन हमें निकालना है तो क्या चाहिए हमें चाहिए पहले n डिवाइडेड बाई 2। n मतलब सिग्मा F, इसको n भी बोल सकते हैं। तो 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5। तो 12.5 को SS कौन कर रहा है, 17 के अंदर होगा। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। जहां पे 8 हो जाएगा CF और F क्या हो जाएगा 9, L1 क्या हो जाएगा 8। तो मीडियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, M इक्वल टू L1 प्लस N डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF। यहाँ पे N कैपिटल N लिख रखा तो वही लिख लेते हैं, कैपिटल N। N अपॉन 2 माइनस CF मल्टीप्लाइड H अपॉन में F। H कितना है, क्लास साइज 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। वैल्यू पुट कर लेते हैं। L1 कितना है 8, N अपॉन 2 12.5 माइनस CF कितना हो जाएगा 8 अपॉन में F यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 12.5 माइनस 8 मतलब 4.5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 9। और ये हो जाएगा 8 प्लस 9 से 4.5 0.5 से कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा 2 यानी 10। तो मीडियन क्या आ गया हमारा 10 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन द एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल is 71 and that of the girls is 73. The average score of the school in the examinations is 71.8. Find the ratio of number of boys to the number of girls who appeared in the examination. तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी है कि एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन द एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल इज 71। तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज माने मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा सिग्मा X अपॉन N। और ये एवरेज है, X हम लेट कर लेते हैं, लेट एवरेज स्कोर
ऑफ बॉयज, ये x है, एंड ऑफ गर्ल का मान लेते हैं y। एवरेज स्कोर सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x का मतलब होता है टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज। सिग्मा x क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, n टोटल नंबर ऑफ बॉयज। उसी प्रकार नंबर एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल y, इसको सिग्मा y अपॉन n रख लेते हैं, n डेस्क। तो यहां पर सिग्मा y क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स, n डेस्क टोटल नंबर ऑफ गर्ल, टोटल नंबर ऑफ गर्ल। तो एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल कितना होगा, एवरेज स्कोर ऑफ स्कूल ये होगा टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज प्लस टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल डिवाइडेड बाय n प्लस n डेस्क, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एवरेज स्कोर ऑफ स्कूल कितना है, 71.8। अब यहां पर से सिग्मा x की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा x इक्वल टू हो जाएगा n x के ऊपर बार, यहाँ सिग्मा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, n डेस्क y के ऊपर बार। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सिग्मा x को n x के ऊपर बार, ये हो जाएगा n डेस्क y के ऊपर बार n प्लस n डेस्क। इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, n मल्टी 71 प्लस n डैश मल्टी 73 अपॉन में n प्लस n डेस्क 71.8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या हो जाएगा, 71.8 n प्लस 71.8 n डैश, और ये हो जाएगा 71 n प्लस 73 n डेस्क। तो n वालों को इकट्ठा ले लेते हैं LHS में, 71.8 n माइनस 71 n 73 n डेस्क माइनस 71.8 n डैश। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1.2 n डैश, और ये हो जाएगा कितना, 0.8 n। पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो गया, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, और अब निकालेंगे n अपॉन n डैश रेशियो जो हमें चाहिए था। ये हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12, 4 2 जा, तो कितना रेशियो आ गया, बॉयज और गर्ल्स के बीच में रेशियो आ गया हमारा कितना, 3:2 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53,
बट द फ्रीक्वेंसीज F1 and F2 in the classes 20 and 40 and 60 and 80 are missing. Find the missing frequencies. तो क्या निकालना हमें? द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, यानी हमें मीन दे रखा 53 और फ्रीक्वेंसी कुछ मिसिंग है F1 F2, मीन दे रखा 53, फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी हैं। तो यानी x निकालते हैं, यानी क्लास मार्क क्या हो जाएगा 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10। क्लास साइज कितना का 20 का है, 20 ऐड कर लेते हैं इसमें, 30, 50, 70 और 90 और मीन है क्योंकि fx निकाल लेते हैं। fx कितना हो जाएगा 150, 30 F1 और ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 70 F2 और ये हो जाएगा 153,530। सिग्मा fx हो जाएगा हमारा 2730 प्लस हो जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2। ये तो आ गया सिग्मा fx। टोटल जो दे रखा है फ्रीक्वेंसी का सिग्मा f, ये हो जाएगा, वैसे तो 100 है, 53 प्लस F1 प्लस F2। फॉर्मूला लगा देते हैं मीन का, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, मीन हमें दे रखा है 53, ये जो है इक्वल होगा किसके 100 के, और एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी हमारी F1 प्लस F2, 100 माइनस 53 मतलब 47। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 हमारी यहां से आ जाएगी। सिग्मा fx कितना है 2730 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन में है सिग्मा f यानी कितना 100, 100 को इधर ले आते हैं तो 5300 और 2730 माइनस में आ जाएगा, तो ये 30 F1 प्लस 70 F2 आ गया, ये हो जाएगा 2570, 30 F1 प्लस 70 F2 10 से डिवाइड करने के बाद हो जाएगा 257, 3 F1 प्लस 7 F2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 F1 प्लस 3 F2 141। इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं इसको, और इसी के नीचे हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, 3 F1 प्लस 7 F2, ये हो जाएगा 257 और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया -4 F2, ये हो जाएगा माइनस का 116, माइनस से माइनस कैंसिल, 116/4 आ जाएगा,
29, F2 इक्वल टू 29 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, F1 इक्वल टू 47 माइनस 29, जो कितना हो रहा है 18। तो इस प्रकार से F2 इक्वल टू 29, F1 इक्वल टू 18 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड x एंड y इफ द सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज 100। मीडियन के लिए हमें CF निकालना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा 16, 16 प्लस x, ये हो जाएगा 33 प्लस x, ये हो जाएगा 53 प्लस x, और ये हो जाएगा कितना 68 प्लस x, और ये हो जाएगा 68 प्लस x प्लस y। तो ये हो जाएगा हमारा 68 प्लस x प्लस y, और ये कितना है 100। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, मीडियन अगर 525 है तो 525 किसके अंदर होगा 500 और 600 के अंदर। तो ये हमारी जो है मीडियन क्लास हो गई। जिसमें CF ये हो जाएगा, F ये हो जाएगा, और L1 ये हो जाएगा, और H इक्वल टू 600 माइनस 500 यानी 100 हो जाएगा। तो M इक्वल टू क्या होता है L1 प्लस, और क्या होगा N डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF मल्टीप्लाइड बाई H अपॉन F। वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मीडियन कितना है 525, L1 है 500 प्लस N अपॉन 2, N अपॉन 2 मतलब N अपॉन 2 इक्वल टू यानी 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50, अब माइनस CF कितना है 33 प्लस x है, क्योंकि माइनस का साइन है तो चेंज हो जाएगा साइन, 33 माइनस x डिवाइडेड बाई F यानी 20 मल्टीप्लाइड बाई H यानी 100। ये कट जाएगा 5 टाइम्स, और ये हो जाएगा 500 इधर आके, ये 525 माइनस 500 यानी 25 हो जाएगा। 50 माइनस 33 यानी 17, ये हो गया 17 माइनस x, और मल्टीप्लाइड बाई 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25 इक्वल टू 85 माइनस 5x। 25 माइनस 85 कितना हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू माइनस 5x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू यहाँ से आ गया हमारा 12। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, तो 68 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 100 है, और x हमारा आ चुका है 68 प्लस 12 प्लस वाई इक्वल टू 100। तो y इक्वल टू कितना हो गया ये 100 माइनस 80 यानी y इक्वल टू 20 आ जाएगा यहाँ पे से। तो y की वैल्यू 120 हो गई और x की वैल्यू 12, आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65 एंड सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 70, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x एंड y। तो हमें यहाँ पे मोड दे रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है 70, तो सिग्मा f यानी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ये ऐड करके आ जाएगा हमारा 54 प्लस x प्लस वाई, जो कितना है 70। तो यहाँ पर से एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 70 माइनस 54 कितना होता है, ये हो जाएगा 16। इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गई। मोड का फॉर्मूला क्या होता है
मोड होता है हमारा L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। L1 क्या हो जाएगा, मोड हमारा 65 किसके बीच में होगा, 60 और 80 के बीच में, तो मॉडल क्लास हो गई। यहाँ पर L1 क्या हो जाएगा 60, H इक्वल टू 60 माइनस 80 माइनस 60 कितना हो गया 20, तो मोड दे रखा है 65, L1 हो गया 60 प्लस F1 कितना है 12 माइनस, मतलब ये F0 हो गया, ये F1 हो गया और ये F2, तो F1 क्या हो गया 12 माइनस F0 यानी X डिवाइडेड बाई 2 मल्टी 12 माइनस F0 यानी X माइनस F2 मतलब Y मल्टीप्लाइड बाई 20। 60 इधर जाके क्या हो जाएगा 65 माइनस 60 यानी क्या हो गया 5, और 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 240 माइनस 20x, ये हो जाएगा हमारा 24 माइनस x माइनस वाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर 24 माइनस x माइनस वाई की, तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 5x माइनस 5y इक्वल टू 240 माइनस 20x, माइनस 20x को इधर ले आते हैं और 120 को उधर, तो माइनस 20x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x माइनस 5y, 240 माइनस 120 यानी 120 हो जाएगा, इधर 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के नीचे इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 16 इक्वेशन नंबर 1, और इन दोनों को ऐड करके y एलिमिनेट हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 40 यानी x इक्वल टू हमारे यहाँ 10 आ जाएगा। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 10 इन फर्स्ट, तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू 16 माइनस 10 यानी 6, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी y इक्वल टू 6 x इक्वल टू 10 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर सम पीरियड इज गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड मोड एंड मीडियन फॉर द अबव डाटा। तो मोड के लिए तो फ्रीक्वेंसी चाहिए और क्लास इंटरवल चाहिए, मीडियन के लिए क्या कर देते हैं CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 14 26 33 42 50 52, ये हो गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मोड के लिए पहले मोड निकाल लेते हैं, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे दिख रही है 12, तो ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास, तो ये F0 हो जाएगा और ये F1 हो जाएगा और ये F2, और L1 यहाँ पर ये हो जाएगा, और H इक्वल टू क्या हो जाएगा 1800 माइनस 1700 यानी 100, तो मोड का फॉर्मूला होता है M इक्वल टू L1 प्लस और ये F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H, ये तो हुआ फॉर्मूला मोड का। वैल्यू पुट कर लेते हैं, L1 कितना है 1700 प्लस F1 कितना है 12 माइनस F0 कितना है 11 अपॉन में 2 मल्टी 12 माइनस 11 माइनस F2 कितना है 7 और मल्टीप्लाइड बाई H यानी 100, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 1700 प्लस 12 माइनस 11 यानी 1 मल्टी 100 यानी 100 आ जाएगा न्यूमरेटर में,
और नीचे डेनोमीटर में हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 टू जा 24, 24 माइनस 11 यानी 13 माइनस 7 यानी 6, 1700 6 से डिवाइड कर लेते हैं इसको 100 को डेसिमल के 2 प्लेस तक, कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, 4 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36, ये लगभग इतना आ जाएगा 16.67, ये हो जाएगा हमारा कितना 1700 16.67, ये हमारा मोड आ गया। अब निकालते हैं मीडियन। तो मीडियन के लिए दूसरे पेज में कर लेते हैं। तो CF हो जाएगा इतना 3 14 26 33 42 और ये जगह 52। तो यहाँ पर मीडियन क्लास क्या होगी, तो n इक्वल टू कितना है, ये 52 आ गया। और हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले n/2, 52 डिवाइडेड बाई 2 यानी 26। 26 किस में होगा, CF में देखते हैं 26, यहाँ पर 26 एग्जैक्टली है। तो ये हमारा क्या हो गया मीडियन क्लास, जहाँ पे F इक्वल टू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा CF, ये हो जाएगा L1 और H इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। मीडियन का फॉर्मूला होता है M इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF मल्टीप्लाइड बाई H अपॉन में F। तो L1 कितना है 1700, n/2 26 माइनस CF है 14 अपॉन में F यानी 12 मल्टीप्लाइड बाई H यानी 100। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये था मीडियन 1700 प्लस 26 माइनस 14 कितना होता है 12 अपॉन 12 मल्टी 100 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, तो कितना आ गया ये 1800 आ गया। तो मीडियन हमारा कितना आ जाएगा 1800। तो बच्चों ऐसे ही चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।